नाम प्लेट लगाने की बात करी थी तो सबसे पहले हमारे जयंत चौधरी ने विरोध किया था उसका, और उस विरोध पे उनके सब नाम प्लेट जो हटी नहीं। हमारी कुंदरकी को जो छला गया है वो बाहर वालों ने छला है, और गलत आदमियों के हाथ में गलत आदमियों को टिकट देने की वजह से, पब्लिक की राय न लेने की वजह से ये कार्रवाई हुई है। यानी हमारा एनडीए, हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें चुनाव जीतने जा रहे हैं। कि जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये आरएसएस वाले मनुवादी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा पे उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि भाजपा भी पूरे दमखल के साथ अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरएलडी के खाते में ये सीट जा सकती है। सूत्रों से जो कयास लगाए जा रहे थे कि आरएलडी के खाते में ये सीट जा सकती है। आज मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष रामा आशीष जी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर अपने जो मंच पर से संबोधित किया और कहा है कि अगर आरएलडी के खाते में ये सीट जाती है तो कार्यकर्ता पूरे दमखल के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर उपचुनाव को लेकर, किस तरह तैयारियां चल रही हैं? मेरा नाम सैयद राशिद अली है, और तैयारियों की बात यह है कि जनता खुद चाहती है कि आरएलडी का जो कोई प्रत्याशी आए ताकि हम वोट करें उसको, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आरएलडी से जुड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने भी चाहा है कि हम जो सीट अपनी जो है आरएलडी को छोड़ दें। सर, सपा के साथ आपका बहुत पुराना नाता था आप लोगों का, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो सारा नाता टूट गया। अब अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी आपको 8 सीटों पर चुनाव लड़ा रही थी, लेकिन आपको भाजपा ने 2 सीटों पर मतलब चुनाव लड़ाया, लेकिन वो आप सीट जीत गए। तो ये गठबंधन जो है कब तक का चल रहा है? क्या आरएलडी जो चीफ हैं आपके इस वक्त, जयंत चौधरी जी, वो कभी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं अगर सीट खाते में नहीं जाती है तो? ये वाली देखिए, नाराजगी की बात तो ये है कि अभी आपने देखा होगा कांवड़ के टाइम पे जिस वक्त योगी जी ने नाम प्लेट लगाने की बात करी थी तो सबसे पहले हमारे जयंत चौधरी ने विरोध किया था उसका, और उस विरोध पे उनके सब नाम प्लेट जो हटी नहीं। और रही मतलब गठबंधन कब तक रहेगा? जब तक सम्मान रहेगा। आप बात करते हैं समाजवादी की, समाजवादी में वही यही हुआ कि यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता, कोई मजबूरियाँ रही होंगी। तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो 8 सीटों की बात करी थी वो 8 सीटें नहीं थी, वो सिर्फ धोखा था। कुंदरकी में भारी प्रत्याशी का लगातार विरोध हो रहा है, तो अगर भारी प्रत्याशी का टिकट हो जाता है भाजपा की तरफ से या आरएलडी की तरफ से या समाजवादी की तरफ से, तो जनता किस तरह रेस्पॉन्स देने जा रही है उसको? देखिए, हम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं कि आज तक हमने बाहरी विधायक को, बाहरी ही एमपी को जिताया, मगर आप हमारे साइड में ये रोड ही देख लीजिए, ये बाहरी का कारण है। हमारी कुंदरकी को जो छला गया है वो बाहर वालों ने छला है, और गलत आदमियों के हाथ में गलत आदमियों को टिकट देने की वजह से, पब्लिक की राय न लेने की वजह से ये कार्रवाई हुई है, और ऐसा ही आगे होता रहेगा। हम बाहरी वाले को नहीं चाहते हैं। आपने एक सवाल उठाया था, उनसे पूछा था फर्रुखाबाद में जो 2 दलित लड़कियों की हत्या हुई है उसके बारे में, वो जवाब प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ असली बात कि जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये आरएसएस वाले मनुवादी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उससे पहले भी मनुवादियों ने इन दलितों के साथ में, आप भागी मत, इन दलितों के साथ में सर पे वो बाल लगाते थे, पीछे झाड़ू लगाते थे। आज वही पोषण लाने के लिए, वही पोषण हिंदुस्तान में लाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह अगर हम जिंदा जब तक रहा, जब तक तो ऐसा नहीं होने देंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो यही सोच विचार है इनका। रही यहाँ से लड़ने की बात, तो मैं ये 100% लिख कर देता हूँ, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगर यहाँ से आरएलडी को, राष्ट्रीय लोकदल को और ओबीसी को यहाँ से टिकट दे दिया जाता है तो इस उपचुनाव में भी
आरएलडी जीत के जाएगी और कामयाब होके जाएगी, नहीं तो नहीं। जियाउर रहमान बर्क बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगाया जियाउर रहमान बर्क पर भी, और हाजी रिजवान हालांकि यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन विरोध सब करते हैं, लेकिन टिकट मिल जाता है तो वो प्रत्याशी फिर भी जीत जाता है। देखिए, जहाँ तक विरोध की बात है वो उनकी अपनी सोच है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर मलिक है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रेसिडेंट महासचिव भी हूँ। आप सवाल करें कि एनडीए का लड़ेगा क्या लोकदल का लड़ेगा? सवाल आपसे मेरा यही है कि एनडीए का लड़ेगा या लोकदल का वही लड़ेगा? सवाल करें, मैं राजी लंबी चौड़ी बात को मैं नहीं जानता। हमारे राष्ट्रीय लोकदल की पूरे बूथ लेवल की तैयारी है, हमारा कार्यकर्ता तैयार है, हमारे नेता के जैसे आदेश होंगे, निर्देश होंगे, उस आधार पे हम कुनरकी में हम आके अपने पंजे जमा देंगे और राष्ट्रीय लोकदल का टिकट होता है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो है एनडीए का, हम एक साथ हैं। हमें एक मैसेज देना है हिंदू मुस्लिम भाई का, दलित किसान सारे लोग, मुस्लिम भी किसान है, दलित भी किसान है, हम किसानों की सेवा करते हैं। इस किसानों की सेवा के साथ साथ हम मांग करते हैं, ये इलाका किसानों का है। राष्ट्रीय लोकदल इससे पहले भी यहाँ जीत चुकी है, यहाँ विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं हमारे, तो हम वही पुरानी तारीख दोहराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की झोली में ये सीट आती है तो हमारे कार्यकर्ता पुराना भी हमारे साथ है। खुदा हाफिज़, शब्बक है। मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, वो चाहे भाजपा की तरफ से हो या कोई सी पार्टी की तरफ से हो, मतलब अदर जो एनडीए गठबंधन में है, तो अगर भाजपा मुस्लिम प्रत्याशी उतार दी है तो क्या तैयारियां उनको जिताने की चल रही हैं मुस्लिम प्रत्याशी की तरफ, मुस्लिम लोगों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले मैं इरकान अली, युवा जिला अध्यक्ष अमरोहा, और द न्यूज़ 15 का स्वागत। ये जो कुंदरकी विधानसभा है, मुस्लिम बाहुल विधानसभा है, और इस पर टोटल वोट जो है 3,95,375 वोट है, और इसमें हिंदू वोट जो आता है 1,56,000 वोट आता है, मुस्लिम वोट जो आता है इस पर 2,39,000 वोट आता है। और इसी में क्या है कि यहाँ जो बात चल रही है मुस्लिम प्रत्याशी की, तो मुस्लिम प्रत्याशी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। अब बात रही एनडीए की, तो हमारा एनडीए हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें चुनाव को जीतने जा रहे हैं। अब चाहे कुंदरकी विधानसभा हो, वो बात एक अलग है कि हम अगर ये सीट आरएलडी के खाते में आती है, क्योंकि हम आरएलडी हमारा अलायंस है एनडीए से हमारा अलायंस है, अगर हमारे खाते में आती है तो हम इस सीट को यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का नौजवान, यहाँ की छात्र एकता, इस सीट को जिता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी की झोली में डालने का काम करेगी यहाँ की जनता। तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो किस तरह आवाज़ उठा रहे हैं? क्या उनकी बात चल रही है सरकार से कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं, अभी मुरादाबाद की घटना को देख लें, अलीगढ़ की घटना को देख लें, लगातार मॉब लिंचिंग घटना हुई है, तो क्या बातचीत चल रही है उससे, शासन से? देखिए, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी जो हैं, दूरदर्शिता सोच वाले इंसान हैं। उनकी सोच बहुत आगे तक है। वो जब भी कोई बयान या कोई भी डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। जिस तरीके से नेम प्लेट वाला मामला था, आपने देखा होगा, उन्होंने खुलेआम बिल्कुल उसका विरोध किया। अगर कहीं कोई ऐसी जगह आएगी जहाँ पर उसका विरोध करना, तो सरकार में रह के भी और सरकार के बाहर भी उसका विरोध, मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने हमेशा, याद है आपको, सरकार के रह के जो भी जनता के खिलाफ फैसले हुए उसका विरोध किया है। समाजवादी सरकार थी जिस टाइम, गठबंधन था, हमारे एक नेता धरने पे बैठे थे, उनकी वजह से उस वक्त चौधरी साहब ने फैसला अपना ले लिया था, गठबंधन तत्कालीन समाप्त कर दिया था। तो वो एक ऐसा सोच वाले इंसान है, ऐसे परिवार हैं, वो हमेशा गरीब, किसान, मजदूर की हक की बात सोचते हैं, इंसानियत की बात सोचते हैं। तो आप बेशक रहें, किसी भी मसले पे वो हमेशा खुल के बात करेंगे और जनता के हित की बात करेंगे, जो भी फैसला हो। अखिलेश यादव ने अपनी एक बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि इन्होंने धोखा दिया है, और जो राज्यसभा सांसद बने थे वो समाजवादी की तरफ से बने थे, उनका कोई अपना वजूद नहीं था। देखिए, ऐसा है, ऐसा तो कोई किसी को नहीं बनाया जाता, वजूद होता है जब भी कोई बनता है। और भी राज्यसभा बनाए, उन्हें भी किसी वजूद की वजह से बनाया हुआ। ये तो आदरणीय जयंत चौधरी सिंह जी हैं, पूरे राष्ट्रीय लोकदल के मालिक हैं, लाखों करोड़ों किसान युवा उनके पीछे हैं, उनकी एक आवाज़ पे हर काम करने को तैयार हैं। तो जयंत चौधरी जी का बहुत ऊंचा नाम है, उनके लिए ये शब्द कहना कहीं मुनासिब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने यहाँ पर कुंदरकी में आज आरएलडी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, वो यहाँ पर जो बूथ स्थल की मीटिंग चल रही थी उसको सुनने पहुँचे थे, और वहीं प्रदेश अध्यक्ष आशीष
रमा आशीष राय भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।